अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो कल की वीडियो के लिए माज़रत कि कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी और फिर मुझ में हिम्मत नहीं हुई कि मैं वीडियो जो है ना वो बना के अपलोड कर सकूँ। तो अभी क्या है कि मैं पैकिंग ही कर रही हूँ स्टिल वो पैकिंग ही ख़त्म नहीं हो रही। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ वैसे। बुरा इसलिए हुआ कि ये जो सूटकेस मैंने सारे पैक करके पहले कर रख चुकी थी और अपने लिए जगह ही नहीं छोड़ी थी। और जब मैंने अपना सामान रखना था, यानी कि मेरा तो इतना ख़ास नहीं था, हस्बैंड का, बच्चों का, सारा इस तरह की चीज़ें रखनी थी, साथ चॉकलेट्स वगैरह रखनी थी, कुछ गिफ्ट्स रखने थे, तो फिर सूटकेस ही कोई नहीं था। तो फिर से जो पहले मैंने सूटकेस पैक करके रखे थे ना, उनको मैंने खोला, उनमें से जो मुझे लगा कि नहीं लेके जानी चाहिए, कोई नहीं उसको मैं रहने देती हूँ, तो वो फिर मैंने निकाली, जो कि बड़े बिन बैग हो गए थे 3। तो उनको फिर मैंने निकाला और बस इसी चक्कर में मुझसे वीडियो नहीं बन सकी, क्योंकि मैं उन्हीं को ही करती रही, बार बार उनको पैक करके उनका वेट करती रही, क्योंकि वेट का भी फिर इशू होता है कि वो कहीं ज़्यादा ना हो जाए। खैर, इन सूटकेस में इतना वज़न तो नहीं आता, मैक्सिमम आई थिंक 25 kg आता है। इससे ज़्यादा बहुत मुश्किल होता है कि आए डिपेंड है कि आप कितनी वज़नी चीज़ लेके जा रहे हैं, सिर्फ कपड़ों से इतना वज़न नहीं होता। तो खैर अल्लाह अल्लाह करके वो मैंने 2 सूटकेस तो खैर पैक किए, और जो तीसरा है ना वो अभी तक पड़ा हुआ है, वो पूरा नहीं हो रहा मतलब उसमें जो कुछ चीज़ें हैं ना वो स्टिल रह रही हैं, वो भी देखें क्या होता है। खैर जी, उसके बाद थोड़ी सी देर के लिए टाउन जाना था, क्योंकि मुझे थ्रेडिंग वगैरह करानी थी, बच्चों के हेयर कट करवाने थे, हस्बैंड के हेयर कट करवाने थे, तो इसलिए फिर हम गए थे ज़रा बाहर। और आज हमारी फैमिली जो है ना, उन्होंने हमसे मिलने आना था। लाइक ये कह लें कि लास्ट मीटअप था आज का हमारा उनके साथ। वैसे तो उन्होंने उस दिन नहीं आ सकना था जब हमने जाना था, क्योंकि सारे अपने अपने कामकाज में होते हैं। तो फिर जब उनको छुट्टी मिली तो उन्होंने सोचा कि अब हम इकट्ठे एक साथ मिल सकते हैं, तो फिर वो इसलिए हमें मिलने जो थे वो आ गए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको अनियन दिखा रही हूँ, और ये दिखा इसलिए रही हूँ कि ये गैरेज में पड़ा हुआ था और मुझे सच में बहुत हैरत हुई। ये इतना हैरान कुन था ना मेरे लिए। गैरेज में मैंने सारा इस तरह का जो सामान होता है ना वो रखा होते हैं, अनियन, गार्लिक और जो पोटैटो वगैरह है। तो मैं लेके आई तो ये सारी आइस थी, मतलब ये फ्रीज़ हो चुका था। अनियन भी फ्रीज़ थे और जो पोटैटो थे ना वो भी फ्रीज़ हो चुके थे, और मुझे वो भी यूज़ करने थे, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं यूज़ करूँ या ना करूँ। खैर, मैंने सोचा कि यूज़ तो मैं करूँगी ही, देखते हैं क्या बनता है। ना खाने वाले हुए तो फिर बाद में फेंके जाएंगे, लेकिन अभी मैं उनको यूज़ करके देखती हूँ। तो अभी मैंने ये मेरे पास थोड़ा सा मीट पड़ा हुआ था, जो कि मैंने बच्चों के पास्ते के लिए रखा हुआ था, तो मेरे पास यही था, तो मैंने सोचा इसको भी ख़त्म करती हूँ। तो इसको मैंने कल ही मैरिनेट करके रख दिया था, मसाला लगा दिया था। तो कुछ ख़ास मसाला नहीं था इसमें, बस मैंने योगर्ट डाला था, ऑयल थोड़ा सा डाला था, और साथ इसमें मैंने चाट मसाला, नमक, मिर्च और पेपरिका पाउडर, बस यही चीज़ें डाल के इसको मिक्स कर दिया था, और फिर इसको ओवरनाइट मैंने रहने दिया था। उसके बाद ये मैंने ओवन में बनाना था। छोटे छोटे पीसेस थे, छोटे थे। खैर, टोटल मेरे ये 6 जो थे ना वो बने थे। तो अभी इसको मैं रख रही थी कि चलिए साथ थोड़ी सी वैरायटी हो जाए, क्योंकि वैसे हमने इतनी ग्रोसरी इस बार नहीं की थी, क्योंकि हमारा ये था कि जितनी हमें चाहिए उतनी ही हमने करनी है। तो बिल्कुल पूरी पूरी चीज़ें हमने ली थी, तो इसलिए फिर बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं थी मेरे पास कुछ करने के लिए। और ज़ाहिर सी बात है, फैमिली ने आना था तो उनको भूखे नहीं रखना था, इसलिए फिर मैंने चावल जो थे ना साथ वो रखे थे, और चावलों में मैंने जो पोटैटो थे ना वो यूज़ किए। साथ मैंने ये देखें एयर फ्रायर में पोटैटो यूज़ करने लगी थी, यानी कि उसको बनाने लगी थी। बहुत प्यारे बने, वैसे मैं श्योर नहीं थी और पहली बार मैं ये बना रही थी। इस पे भी मैंने क्या किया कि बड़े बड़े इनके टुकड़े कर लिए आलू के। एक आलू के 4 मैंने किए, वो छोटे साइज़ के थे या मीडियम साइज़ के थे। उतने बड़े बड़े टुकड़े करके उस पर थोड़ा सा मैंने ऑयल लगाया, और चिली फ्लेक्स और नमक, और साथ जो है ना ऑर्गेनो, वो मैंने ऊपर जस्ट उनके लगा दिए थे, और इनको एयर फ्रायर में तैयार कर लिया था। क्या मज़े के बने थे, और चावलों के साथ बहुत मज़े के लग रहे थे। चावलों के बगैर भी उनका टेस्ट कमाल था। आपने ज़रूर बनाना है अगर आपने अभी तक इनको नहीं बनाया तो रेसिपी तो खैर मैंने बता ही दी है, क्योंकि कोई रेसिपी नहीं, जस्ट मैंने काट के बड़े बड़े टुकड़े उनके ऊपर यही 3-4 चीज़ें डाल ली थी। और जो चिकन है मेरा, वो आप देख सकते हैं, मुझे लगता है ज़्यादा ही ये मैंने ना बाद में कुक कर लिया था, क्योंकि मैं बातें करने लग गई थी। जब बंदा बातें करने लग जाता है फिर सब कुछ भूल जाता है कि मैंने क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ रखी हुई हैं। तो अभी राइस जो थे वो हो गए हैं तैयार। थोड़ी सी मेरे पास जो गाजरें थी ना वो पड़ी हुई थी, तो मैंने उनको भी यूज़ कर लिया कि वो भी हमें फिर फेंकनी पड़ेगी, तो मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ। और इस तरह से मैंने राइस कर लिए थे, साथ मैंने पोटैटो बना लिए थे, और साथ ये आप देख सकते हैं 3-4 बोटियाँ थी मेरे पास। खैर, वो मैंने रख ली थी, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी जल गई हैं, लेकिन इतनी हार्ड नहीं हुई थी, क्योंकि ऑयल लगाया था और खाने वाली भी रह ही गई थी। तो खैर जी, ये मैंने उनके लिए खाना जो था ना वो तैयार किया था, और उसके बाद मैंने पैकिंग शैकिंग करनी थी थोड़ी सी, और वो मैं आपको दिखाती हूँ आगे जाके।
आज मैंने चाय बनानी थी और चाय जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट बनाई है मैंने, इंग्लिश चाय कह सकते हैं देसी स्टाइल में, क्योंकि यहाँ मैंने मिल्क पाउडर यूज़ किया था। मेरे पास पड़ा हुआ था नीडो का मिल्क पाउडर, तो मैंने सोचा कि अच्छा इसको यूज़ करके देखती हूँ कि कैसी बनती है। तो जनाब ये पानी ज़्यादा था, जितने कप बनानी थी उतना ही मैंने पानी डाला था और फिर अलग से थोड़ा सा पानी लेके उसमें पाउडर मिक्स करके अच्छे से, और फिर वो मैंने इसमें डाल दिया था। पका अच्छी ली थी, मतलब ज़्यादा टाइम रखा था, बॉयल आने दिए थे काफ़ी। तो इस तरह से ये टी जो थी ना वो हो गई थी तैयार। खैर ये इंग्लिश ही टी थी और मैं नहीं पी सकती थी इस तरह की टी, मैं ज़्यादा दूध वाली पी सकती हूँ। अच्छा, उसके बाद पैकिंग की तरफ आते हैं, और ये बच्चों का जो बैकपैक है ना वो तैयार करना था, और दोनों का मैंने एक साथ ही तैयार कर देना था, अलग अलग की बजाय। अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, लास्ट वीडियो थी उसमें दिखाया था कि बच्चों की ये जो बुक्स है ना, कलरिंग बुक्स, ये मैंने उनके हैंड कैरी में रख दी थी। और फिर मेरे माइंड में आया कि ये हैंड कैरी में नहीं रखनी चाहिए, फिर वहाँ से मैंने निकाली, और उनकी जो वाटर बोतल हैं वो भी मैंने निकाल ली। तो ये है कि मैंने दो चीज़ें इनके बैग से ना, जो हैंड कैरी थी ना वहाँ से निकाली थी, एक कलरिंग बुक और एक इनकी वाटर बोतल, दोनों की। तो अभी ये जो चीज़ें हैं ना मैंने पैक करनी है बैकपैक में, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ, आपके सामने ज़रा पैक भी कर देती हूँ। ये जो टैबलेट है ना, ये हमने अमेज़न से लिए थे, ये है ही वो, यानी कि अमेज़न की अपनी जो मेक है ना वो है। तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में ये मिल गए थे, क्योंकि उमायमा ने तोड़ दिया था हसन का, और उमायमा का जो था ना वो बहुत पुराना था, यानी कि वो हस्बैंड का था और तकरीबन 10 साल पुराना था, और वो अभी वर्क ही नहीं कर रहा था, इतना वो पुराना हो चुका है। क्योंकि जब अपडेट नहीं ना होती चीज़ें तो फिर वो काम करना छोड़ देती हैं। तो फिर जस्ट हसन का था, वही उमायमा यूज़ कर रही थी, और उमायमा ने तोड़ दिया वो भी एक दिन। तो फिर बच्चों के लिए ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता है, तो फिर ये हमने अमेज़न से ले लिए थे, बहुत सस्ते मिल जाते हैं वहाँ से अगर लेने हो तो। अच्छा, ये जो उनके एक तो फैब्रिक के मास्क हैं, ये वाले, ये भी मैंने डाल लिए हैं, और एक जो है ना वो थोड़े से जैसे जर्सी टाइप का कपड़ा होता है ना, वो मैंने लिए थे होम बार्गन से। अच्छा, हसन का थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा मास्क, जी हाँ, मुझे वो मिला ही नहीं कोई और डिज़ाइन में या प्रिंट में, उस पे हार्ट बने हुए हैं। खैर बच्चा है, पहन ही लेगा, कोई बात नहीं। तो दो उनके भी इसलिए लिए हैं कि अगर उनका भी एक गिर जाए या गुम जाए तो फिर दूसरा उनके पास होना चाहिए, ट्रैवल के लिए स्पेशली। तो ये उनके टैबलेट्स के चार्जर हैं, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक इस तरह की चीज़ें हैं ना वो मैंने एक बैग में डाल दी हैं, जो कि ये मैंने कहाँ से लिया था, शीन से लिया था। और ये हस्बैंड की वॉच का चार्जर है, कोई चीज़ इस तरह की रहनी नहीं चाहिए, और एक ही जगह पे अगर ये हों तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये मैंने जो बच्चों का ही बैकपैक है ना उसमें डाल रही हूँ, क्योंकि उनके चार्जर भी हैं, और सारी चीज़ें अगर हमने रास्ते में यूज़ करनी है इस तरह की, यानी कि टैबलेट और फ़ोन, और फिर बैग में होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। और साथ क्या है कि मैंने जो पावर बैंक है ना वो रख लिया है, बहुत अच्छा ये पावर बैंक है, सच में इतने कमाल का पावर बैंक है ना, मैं इतना यूज़ कर रही हूँ इसको, लेकिन थम्स अप। और ये मैंने अमेज़न से लिया था, और इसको भी मैंने रख लिया है कि ये भी फुल होना चाहिए, इसको मैंने चार्ज पहले ही कर लिया था, और इनको मैंने इस तरह से रख दिया है, और इसको बंद करूँगी अभी। और एक दो खैर और मैंने रखनी है चार्जर वगैरह, लेकिन वो अभी यूज़ हो रहे हैं तो फिर उनको मैं बाद में रखूँगी। तो सबसे पहले ये मैंने इनके बैग में जो है ना वो डाल दिया। खैर ये बच्चों का है, लेकिन आई थिंक हस्बैंड पहनेंगे, वो कैरी करेंगे कि बच्चे के लिए थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। और उसके बाद इन दोनों के टैबलेट जो है ना ये रख लेने हैं। मायमा का पिंक किया था, और हसन का जो था ना, ये केस खैर अलग से हमने लिए थे, हसन का ब्लैक लिया है ताकि थोड़ा सा इनका पता चल सके कि कौन सा किसका है। तो यहाँ इसके बाद मैंने इनको रख देना है। पैकिंग जो है ना वो बहुत लंबा टाइम लेती है, बहुत लंबा टाइम लेती है। और उसके बाद इनकी जो बोतल्स थी ना वो मैंने इनके हैंड कैरी से निकाल ली थी, क्योंकि वो फिर बार बार खोलना पड़ना था, और ये ज़ाहिर सी बात है सामने होनी चाहिए, ताकि अगर प्लेन में भी कोई इनको पानी वगैरह या जूस वगैरह चाहिए हो तो फिर हम इनमें डाल के इनको दे दें। अगर ग्लास में देना, ग्लास में भी दे सकते हैं, लेकिन बच्चे होते हैं तो उनसे बार बार गिर जाता है, और इतनी जगह नहीं होती वहाँ पर कि वो अपने पे गिरने की बजाय नीचे गिर जाए, तो वो फिर सारा अपने पे ही गिरता है। तो बच्चों के लिए बेस्ट यही है कि उनकी जो बोटल्स है ना वो लाजमी होनी चाहिए। वैसे तो बड़ों की भी होनी चाहिए ट्रैवल के लिए, लेकिन हम वैसे कोई बोतल जो है ना वो नहीं लेके जा रहे ना यूज़ कर रहे, तो फिर इसलिए सिर्फ बच्चों की हैं। और उसके बाद जो इनकी कलरिंग बुक थी ना वो मैंने दोनों की रख दी है। और अभी ये मिल्की बार जो थी ना ये मैंने एक रख ली है, क्योंकि रास्ते में इस तरह की चीज़ें भी एक आध होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तो मैंने वैरायटी नहीं रखी, जस्ट वो ली हैं। और साथ ये एक बिस्किट है, बिस्कॉफ, ये काफ़ी अच्छे हैं। और ये मैं मास्क आपको ज़रा खोल के दिखा देती हूँ, बहुत कंफर्टेबल, बहुत सॉफ्ट होता है। हसन को ये खैर काफ़ी पसंद है, उसके पास पहले था डायनासोर वाला, लेकिन वो ख़राब हो गया, और अभी फिर मुझे उस जैसा मिल नहीं रहा था, और जो मुझे अभी मिला मैंने वही ले लिया कि चलें कोई नहीं, बच्चा है वो यूज़ कर ही लेगा। हसन का ब्लू है और मायमा का पिंक है, और ये दोनों मास्क जो है ना इनके वो मैंने रख लिए हैं। टोटल इनके 4 हो गए अभी। तो ये मैंने जो छोटी बाहर वाली ज़िप है वहाँ पे मैंने इनको रख दिया है, और साथ कुछ टिश्यू हैं वो भी रखने हैं, और साथ इनके लिए भी मैंने हैंड सैनिटाइज़र जो है ना ये अलग से रख देना है, ये देखें, ताकि हर एक बैग में सैनिटाइज़र जो है ना वो भी होना चाहिए।
अभी इनके बैग में तो मैंने खैर 2 पैकेट ही डाले हैं टिश्यू के, बाकी मेरे बैग में भी होंगे कुछ, और कुछ जो हैंड कैरी हैं उनमें भी होंगे, इसलिए इतने ही बहुत है, नहीं तो इनसे ही बैग फुल हो जाते हैं। और साथ ही कुछ मैंने बिस्किट रख दिए हैं। मुझे लगता है कि कुछ कहेंगे नहीं, इस तरह के फ़ूड को गुजरने ही देंगे, लेकिन पहले हमारे साथ कोई ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ कि हम लेके गए हों, लेकिन देखें क्या होता है, क्योंकि इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी। मैंने 2 चीज़ें रखी हैं, अगर उन्होंने निकाल भी ली तो कोई बात नहीं, फिर निकाल दें, लेकिन अपनी तरफ से मैंने रख ली हैं। और ये पैकिंग हो गई है जनाब बच्चों के बैकपैक की कंप्लीट। और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।